नमस्कार मित्रों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा इंडियन सोशल जस्टिस मिशन शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात करता है। उसी के अनुक्रम में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों के बारे में आज हमारा यह वीडियो आप लोगों के समक्ष परोसने का जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि बाबा साहब के जीवन के बारे में एक सिलसिलेवार, क्रमवार बाबा साहब के समस्त जीवनी पर एक वीडियो बनाना हमारा उद्देश्य है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो ये क्रमवार कथा है, कहानी है, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ खट्टे, कुछ मीठे पल बाबा साहब के जीवन में कैसे कैसे गुजरे, और यह वीडियो निरंतर आपके समक्ष प्रतिदिन बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक लेख लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके विचार, जो बाबा साहब के प्रति उनकी श्रद्धा है, वो बहुत ही मतलब आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने जो अपने शब्दों से बाबा साहब के बारे में कहा है, आज हम पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के एक लेख के बारे में चर्चा करेंगे। वो कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा थी। असलियत में वह भारत के संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति चेता थे, युग दृष्टा थे। आज जब हम बाबा साहब के जीवन के कुछ पक्षों पर गौर करते हैं तो देश की सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूँ कि वे सब मूल्यवान चीज़ें होंगी जिन्होंने जनजीवन की मर्यादा रखी। वह हमारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, अमूल्य भी है। उनके मन में देश के सदियों से शोषित, उत्पीड़ित, दलित, वंचित, कमजोर वर्ग के गरीब
मेहनतकश इंसानों के लिए जो टीस थी, दर्द था, यदि उसे हम सही मायनों में नहीं पहचाना तो उनकी आशाएं, सपने पूरे नहीं होंगे। उनका ये कहना है कि बाबा साहब की जो टीस थी और उनके मतलब जो मन में टीस थी दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के प्रति, अगर हम उसको नहीं पहचानते हैं तो उनकी आशाएं और उनका सपना पूरा करने का जो संकल्प लेते हैं वो अधूरा रह जाएगा। यदि यह कहा जाए कि उन्होंने इन तबकों के लिए बहबूदी के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं। जाति व्यवस्था को उन्होंने देश की एकता के लिए बाधक माना था। बाबा साहब अंबेडकर जाति व्यवस्था को देश की एकता के लिए बाधक माना था, और जब तक देश की एकता, अखंडता बरकरार नहीं रहती, देश विकास नहीं करता है। बहुत बड़ी बात कही थी बाबा साहब। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आगे वो क्या कहते हैं, उनका मानना था कि इनके खात्मे के बिना ना तो देश की एकता अछूत रह सकती है और ना ही देश का विकास ही संभव है। सबसे बड़ी बात यह कही, उन्होंने जीवन भर इनके लिए प्रयास किया। जब तक समाज में इन उत्पादक, कमेरी एवं शोषित, पीड़ित, अस्पृश्य जातियों को उनके श्रम के फल के साथ नहीं जोड़ा जाता, सभी मोर्चों पर भागीदारी नहीं बनाया जाता, मतलब सभी मोर्चों पे भागीदार नहीं बनाया जाता, तब तक समाज से शोषण खत्म नहीं होगा। ये बाबा साहब का कहना है कि समाज के कमज़ोर, दलित, अस्पृश्य वर्ग के शोषण से बचाने के लिए बाबा साहब ने जो अकथनीय महत्वपूर्ण काम किया, वह देश की सामाजिक क्रांति का सबूत तो है ही, इस दिशा में मील का पत्थर भी है। देश की सामाजिक क्रांति उसी दशा में सफल हो सकती है जब हम इस वर्ग के शोषण से बचाकर न्याय दिला सकें और देश के विकास में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में समान हिस्सेदारी दे सके। यदि आज इन तबकों की स्थिति का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि आज़ादी के 5 दशक बाद भी ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ जी कहते हैं, क्योंकि उस समय जब इन्होंने लिखा था तो 5 दशक पूर्ण हुए थे। आज तो हम अमृत काल में जिंदा हैं। इस अमृत काल की क्या स्थिति परिस्थिति होगी, ये उस समय माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री
जिस दशक में थे उस समय से आकलन किया है उन्होंने। 5 दशक बाद भी इनकी हालत का कोई बदलाव नहीं आया। जब तक इन तबके के लोगों के आंखों में आंसू रहेंगे तब तक देश की खुशहाली की आशा करना बेईमानी है। अपने बाबा साहब के जीवन आपने बाबा साहब के जीवन, व्यक्तिगत एवं कृतित्व पर लिखी पुस्तक सचित्रम भीम जीवनी द्वारा यथार्थ में भारतीय समाज व्यवस्था को उजागर किया है। यह पुस्तक जहाँ बहुत ही सहज, सरल, सुबोध एवं सुगम भाषा शैली का प्रयोग किया है, वहीं अपने कथ्य एवं तथ्य को बहुत ही प्रभावोत्पादक एवं हृदयग्राही बनाने में अथक परिश्रम किया है। इस पुस्तक का वर्णन करते हैं। अपने इस पुस्तक द्वारा बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की अपनी लेखनी के माध्यम से प्रामाणिकता से उजागर कर महत्वपूर्ण कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि पुस्तक यथार्थपूर्वक ज्ञानोपयोगी सामग्री दलितोत्थान की दिशा में प्रभावी भूमिका निभाएगी। इस आशा के साथ हम इस पुस्तक की सफलता की मंगल कामना माननीय पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह जी ने की थी। मित्रों, इस लेख में उन्होंने जो बात रखी है, इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप क्या मानते हैं? कृपया अपना टिप्पणी करें, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के अनुक्रम में आप लोगों से यह कहना है कि प्रतिदिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी पर आधारित एक क्रमिक कथा ISJM इंडिया 1 लेकर आ रहा है, और उद्देश्य सामाजिक चेतना, शैक्षणिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना के साथ साथ आप लोगों के समक्ष ISJM इंडिया 1 जो रखेगा, जो परोसेगा, अगर आप लोग उससे सहमत हों तो कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। मित्रों, बंधुओं, दोस्तों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सभी लोगों को इस कर्मवीर आज़ाद का जय भीम, जय भारत, जय संविधान।